मित्रों, यदि आपने तमाम प्रकार के वास्तु उपाय करके देख लिए, ज्योतिष के उपाय करके देख लिए, देव पूजा करके देख ली, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई ऐसा इतना फर्क नहीं आया, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं वो आपको चाबी देने वाला हूं, वो की पॉइंट देने वाला हूं, जिसको यदि आपने पकड़ लिया तो जीवन में ग्रोथ सुनिश्चित है। क्योंकि यह जो सूत्र है ना, यह भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है। श्री कृष्ण ने गीता के अंदर हमें वे सूत्र प्रदान किए हैं जो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी दे देती है। मित्रों, सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका एक्चुअल कारण क्या है। 3 प्रकार के कारण हमारे यहाँ जैसे बताए गए हैं। या तो आपका वातावरण खराब है, या फिर आपकी जो दैव स्थिति है वह खराब हो रखी है, मतलब ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बनती, घटनाएं ऐसी आपके सहयोग में नहीं होती, आपका भाग्य काम नहीं कर रहा, मतलब तो वो देव कारण हो गया। और या फिर कहीं ना कहीं आप में खुद के अंदर एक कमी आई हुई है। तो कई बार ये होता है कि हमें हमारे वास्तु और ज्योतिष के उपाय तो दिखाई देते हैं, लेकिन क्या हम खुद कहीं पे कोई फॉल्ट कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर कोई कमी है, वह हम नोट नहीं कर पाते और हमेशा दुख में रहते हैं, भरमचंद के जैसे। ये भरमचंद कौन था? तो बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, वही आपसे शेयर कर रहा हूं। 2 भाई थे, एक का नाम था करमचंद और एक का नाम था भरमचंद, जो भरम में ही रहता था। भरम क्या था वही अभी आपसे साझा करने जा रहा हूं। दोनों के एक समान जमीन थी, एक समान कर्मचारी थे, दोनों खेत जाते थे, खेती का काम दोनों करते थे। लेकिन करमचंद की जो फसल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दिन प्रतिदिन कहने का मतलब हर साल जब सीजन आता करमचंद की फसल बहुत अच्छी होती और भरमचंद जो है फसल से डाउन चला जाता। धीरे धीरे भरमचंद को कर्ज बढ़ता चला गया और करमचंद जो है तरक्की करता गया और जमीनें खरीदता गया। अब भरमचंद परेशान रहने लगा और वह सोचने लगा कि क्या कारण है, मैं क्यों पीछे चला जा रहा हूं। तो वह अपनी सभी परेशानियों को लेकर के अपने गुरुदेव के यहाँ पे गया। उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करो, कहीं बाबा को दिखाओ, कुछ शानों से पूछो, कोई राय लो, क्यों पीछे जा रहे हो। बस उसी से प्रेरित होकर उसने कहा अपने गुरुदेव के यहाँ चले जाते हैं, वही सब मार्गदर्शन करेंगे। मित्रों, यह भी आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको गुरु मिल जाए। ज्यादातर तो आज के समय में गुरु घंटाल ही मिलने वाले हैं, बस अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करते हैं। रामचरितमानस के अंदर आता है कि गुरु शिष्य मूक बधिर कर लेखा, एक न सुनहि एक न देखा। कहने का मतलब क्या है, गुरुदेव उसके अवगुण नहीं देखते हैं और चेले जी जो है वो गुरुदेव की बात पर कान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला दूसरा था। भरमचंद के गुरुदेव ठीक थे। जब वो भरमचंद जाकर के अपनी सारी परेशानियों को गुरुदेव से वर्णन करता है, निवेदन करता है कि गुरुदेव सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं पीछे चला जा रहा हूँ। मेरे भाई के पास वही खेती है, वैसी जमीन मेरे पास है, उसके पास ऐसे कर्मचारी वैसे मेरे पास भी है, वह भी खेत जाता है, मैं भी जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं पीछे चला जा रहा हूँ। कृपया करके मेरी इन समस्याओं का आप समाधान कीजिए। मुझे इस बात की ईर्ष्या नहीं है कि मेरा भाई क्यों बढ़ रहा है, बट मुझे वह कारण चाहिए कि मैं क्यों पीछे जा रहा हूँ। तो गुरुदेव ने कहा भाई ऐसे तो क्या बताऊं, पहले मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि दिक्कत कहाँ पे है। महावास्तु के जैसे आपका 2D स्केल मैप देखेंगे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां, पत्री देखेंगे। तो गुरुदेव आए। जैसे ही गुरुदेव ने समय दिया था उस समय गुरुदेव पहुंचे भरमचंद के यहाँ पर। उसने बड़ा आदर सत्कार किया, गुरुदेव को बैठाया। गुरुदेव ने एक अवलोकन किया, फिर बोले कुछ दिन रुकूंगा मैं तेरे यहाँ। 1-2 दिन उन्होंने दिनचर्या देखी है भरमचंद की, करमचंद की, क्योंकि दोनों के गुरु थे, दोनों के यहाँ पे रुके और फिर वो अपने कंक्लूजन पे पहुंचे और भरमचंद को सामने बिठाया और कहा भरमचंद, तुम्हारे जीवन के अंदर ये जितनी भी समस्याएं हैं ना, उन समस्या का कारण ना तो तेरा खेत है, ना तेरा घर है, ना कोई और ऐसा देव कारण है। उसका केवल और केवल एकमात्र कारण है तेरी और भरमचंद की जो, तेरी और करमचंद की जो बोली है वह। उसने कहा गुरुदेव ऐसा क्या है, मैं भी तो अच्छा ही बोलता हूँ। बोले ना बेटा, दोनों के शब्दों में फर्क है। क्या फर्क है गुरुदेव बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं भरमचंद सुनो, जब करमचंद खेत जाता है तो अपने सभी कर्मचारियों को कहता है कि आओ खेत चले, और ऐसा कहने के साथ में वह कर्मचारियों के साथ जाता है। वह खड़ा रह करके उनको निर्देशित करता है और यहां तक कि वो कई बार खुद लग करके काम करता है। और तुम कहते हो कि तुम चलो मैं आता हूं, अपने मजदूरों को तुम निर्देशित करते हो कि तुम जाओ मैं आता हूं। अब वो कहता है गुरुदेव काम तो मजदूरों नहीं करना है, मेरे पास कुछ और काम है मैं करता हूं।
तो मजदूर जाके काम कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा बस यही लोचा है, यही सबसे बड़ा फर्क पड़ गया। जैसे ही करमचंद मजदूरों के साथ जाता है तो मजदूर जो है सक्रिय रहते हैं, उसके सहयोगी ऐसे बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मालिक जब खुद चल करके काम कर रहा है तो अपने को तो इसमें से कुछ हिस्सा मिलेगा, अपने को तो मेहनत करनी पड़ेगी। वो अपने जो सेवक हैं, जो सहयोगी है, उनको मोटिवेट रखता है, खुद काम करता है, इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है। और सबसे बड़े बात, मन में उनके बेईमानी नहीं आती, क्योंकि मालिक उन्हें 24 घंटे देख रहा है। जब आप मालिक की निगाह में रहते हो ना, तो फिर कहीं कोई गलती नहीं करते हो। और तुम्हारे मजदूर क्या करते हैं, उन्हें पता है कि भरमचंद आलसी आदमी है, ये तो कहता है कि तुम चलो मैं आता हूँ। अब 1 घंटे के बजाय कभी तुम 2 घंटे, कभी लापरवाही में पड़े पड़े शाम तक जाते हो। बस एक खेत ही तो जाना है, चक्कर ही लगाना है, देखना है, मैंने कौन सा काम करना है। बस यहाँ फर्क पड़ गया। धीरे धीरे तुम्हारे जो मजदूर है वो आलसी होते गए, तुम्हारे सहयोगी जो बेईमान होते गए, किसमें काम से जी चुराने वाली बेईमानी करने लगे, और तुम्हारी फसल जो डाउन आना शुरू होगी। इसलिए अपने खेत के रखवाले खुद बनो। बस आज भरमचंद को अपनी सफलता की चाबी मिल गई थी। आज से वह मजदूरों के साथ जाने लगा और वह तरक्की को प्राप्त करता है। मित्रों, कहानी का क्रक्स आपके लिए यही है कि आपके जीवन के अंदर खेत कौन सा है और खेत में जाने वाला किसान कौन सा है। तो श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय से हमें यही बता रहे हैं। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुनो, यह शरीर जो है ना वो एक क्षेत्र है, क्षेत्र यानी कि खेत जैसा ही, और इसके अंदर जो निवास करने वाला आपका आपा है ना, वह इसका क्षेत्रज्ञ है, यानी कि किसान है। जो आपके अंदर ईश्वर का जो अंश निवास कर रहा है वही आपका किसान है। जब आप उस किसान को अपने खेत से जोड़ देंगे, जब वह उसकी निगरानी के अंदर काम करेंगे, जो आपके सहयोगी हैं, कौन से, जो आपकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, वो उसके सहयोग में काम करने वाली है। लेकिन यदि आप से संरक्षित रहोगे, अपनी प्रकृति से जुड़ करके अपनी इंद्रियों से काम लोगे, तो आपके खेत में भी अच्छी फसल होगी और आप अपने जीवन में खूब ग्रोथ प्राप्त करेंगे। ये आपा क्या है, कैसे खुद से कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वह आप जरूर देखें कि ईश्वर से साक्षात्कार कैसे करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप अपने आपे से जुड़े, अपने खेत के मालिक खुद बने और जीवन के अंदर उत्तम से उत्तम सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।